फ्रेंड्स नमस्कार। M2IS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71वीं बीपीएससी की सीरीज़ में हम आज बिहार का बजट और सर्वे करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके साथ साथ हमने जनगणना और ISFR रिपोर्ट बिहार के संदर्भ में कर ली है। तो आज हम बिहार के बजट और सर्वे के बारे में देख लेते हैं, जिसमें क्या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं क्या, ठीक है। और यहाँ से आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं हर बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो पहले हम बिहार के बजट 2025-26 के बारे में देखेंगे कि क्या है। बिहार का जो इस बार का बजट है वो 3,16,895.02 करोड़ है। ये आप एग्जैक्ट फिगर याद रखिएगा, जो 0.02 है। कभी कभी एग्ज़ाम में एक एक डेटा मतलब ऐसे दे देता है, एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा, 3,16,895.02 करोड़ है। और यह 2024-25 के बजट से, पिछले वर्ष के बजट से 13.69% ज़्यादा है, ठीक है। राजकोषीय घाटा बिहार का क्या है, इसको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार का राजकोषीय घाटा 2.98% है, जो कुल बजट का 32,718.31 करोड़ है, ठीक है। 32,718.31 करोड़। राजस्व घाटा बिहार का टोटल बजट का 0.8% है, और प्राथमिक घाटा इस बार का 9,704 करोड़ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो राजकोषीय घाटा पूछा जाता है अक्सर, और इसके बाद आप बजट का आकार जो है टोटल वो याद रखिएगा। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहार की GSDP 2025-26 कितनी है। GSDP मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे बोलते हैं आप। तो ये जो है 10,97,664 करोड़ है, ठीक है। याद रखिएगा, 10,97,264 करोड़ बिहार की GSDP है। योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय जो होते हैं बिहार में वो कितने हैं, इसको देख लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। योजनागत व्यय जो है कुल व्यय का 36.8% है, जो कि 1.167 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। वहीं गैर योजनागत जो व्यय है वो 63.16% है, जो कुल बजट का करीब 2 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि बिहार का राजस्व अधिशेष या राजस्व बचत कितना है। तो यह GSDP का 2.98% है, जो कि 8,831.18 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो ये देखिए, GSDP का 2.98% राजस्व अधिशेष भी है बिहार का, और यहाँ पे हमने ऊपर देखा कि राजकोषीय घाटा भी 2.98 है, ठीक है। बिहार को इस बार केंद्र सरकार द्वारा जो सहायता अनुदान मिली है वो कितनी राशि है। तो ये है 54,575.02 करोड़ है, ठीक है। 54,575.02 करोड़। अब देखते हैं हम बिहार की बजट में इस बार की प्रमुख घोषणाएं क्या क्या हुई हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि अरहर, मूंग, उड़द पर MSP तय करने की बात की गई है बिहार राज्य द्वारा, कि इन फसलों पर MSP के तहत किसानों को मूल्य मिलेगा। अरहर हो गई, मूंग और उड़द। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की बात की गई है। ये सभी अनुमंडल और प्रखंडों में स्थापित की जाएगी, इसको ऐसे याद रखिएगा। इसके साथ क्या है कि तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा, जो कि सुधा डेयरी जो पार्लर चलता है बिहार में, उसी की तर्ज पे ये होगा, ठीक है। तरकारी सुधा, इसमें सब्जियों वगैरह का जो विक्रय होगा घरेलू स्तर पे, उसके बारे में है। इसके अलावा क्या है कि प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। आगे है महिला हाट, जो पटना में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे महिलाओं द्वारा संचालित होगी, जो भी विक्रय क्रय से संबंधित व्यापार को लेकर वहाँ पे होगा, ये महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा चलाया जाएगा। आगे है कि उद्यमता विकास संस्थान जो है बिहार में, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे विकसित किया जा रहा है, ठीक है, उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए। आगे है गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाया जा रहा है, वो कहाँ पे है, पूसा समस्तीपुर में जो पड़ता है। और आगे है प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र, ये 10 अलग अलग जगहों शहरों में बनाया जाएगा भारत के।
बिहार के जो भी प्रवासी अन्य शहरों या फिर देश के अन्य हिस्सों में रहते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण या फिर उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पे निबंधन केंद्र जो बनाए जाएंगे, उनका आप देख लीजिए कौन कौन सी जगहों पर बनाए जाएंगे भारत के 10 स्थानों पे। तो इनमें से एक है हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर और चेन्नई में। ठीक है, तो इन 10 जगहों पे प्रवासी परामर्श और निबंधन केंद्र बनाया जा रहा है। 1 से 10 तक के छात्रों की स्कॉलरशिप जो है 2 गुनी कर दी गई है। इसके बाद देखिए कैंसर अस्पताल बेगूसराय में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। इसमें टोटल निवेश जो है 25,000 करोड़ रुपए का है। आगे कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट इस बार के डेवलपमेंट्स जो हैं बजट में, वो क्या हैं कि हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है बिहार में, और 3 हवाई अड्डे जो हैं उनमें से राजगीर, रक्सौल और सुल्तानगंज जो कि भागलपुर में है। इसके अलावा बिहार में कई छोटे हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है जो कि 7 जगहों पे हैं, जिनमें से भागलपुर एक है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण और मधुबनी, मुंगेर, सहरसा, वीरपुर सुपौल में है और मुजफ्फरपुर। इन 7 जगहों पे छोटे हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। वाटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 में जो दिया गया है इंडिया वाटर फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, इंडिया वाटर फाउंडेशन द्वारा ये दिया गया है। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए बिहार को इसमें अवार्ड मिला है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जलवायु अनुकूल कृषि संबंधी जो प्रणालियाँ हैं उसको बढ़ावा देने के लिए बिहार को अवार्ड मिला है, वाटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा बांका जिला जो है बिहार का, उसको जल संरक्षण संरचनाओं एवं बंजर भूमि पर बागवानी करने के लिए ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड एवं कॉन्क्लेव अवार्ड 2024 दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी, एक तो बिहार को मिला है और उसके बाद बांका को मिला है। बिहार मिलेट्स मिशन शुरू किया गया है। ये चौथे कृषि रोड मैप जो कि 2025-26 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कुछ बनाए गए हैं कुछ फलों और सब्जियों को लेकर, जैसे कि आम के लिए बनाया गया है, मशरूम के लिए बनाया गया, टमाटर के लिए, आलू और प्याज के लिए। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और राज्य के सभी 38 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि 190 गाँवों में, इसमें क्या है कि 190 गाँवों में जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गाँव के रूप में विकास इनका किया जाएगा। ठीक है, 190 गाँवों का, तो ये ध्यान रखिएगा। सभी 38 जिलों में बिहार के, उसमें से 190 गाँवों को सिलेक्ट किया जाएगा जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गाँव के रूप में। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और किसको किसको बनाया गया है। जैसे कि पोषक अनाजों पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए टनकुप्पा जगह है गया में, उसको बनाया गया है। इसके बाद जो है पान को लेकर, पान का विकास करने के लिए बिदुपुर वैशाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। देखेंगे कि बिहार के सभी 534 प्रखंडों हेतु एक एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई खोली जा रही है। तो यहाँ पे हम ये रखेंगे ध्यान कि 534 प्रखंड है बिहार में, उनमें सभी एक एक प्रखंडों में कम से कम मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई खोली जाएगी। आगे देखिए कुंड घाट जलाशय परियोजना एक है, यह सिकंदरा जमुई ज़िले में पड़ती है। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना योजना जो है यह गया और औरंगाबाद ज़िले में बनाई जा रही है, विकसित की जा रही है। मधुबन जलाशय यह बिहार शरीफ में है। नदी जोड़ो कुछ परियोजनाएं हैं जो बिहार में इस समय चल रही हैं, जिनमें से एक है बागमती बूढ़ी गंडक लिंक, इस पे काम चल रहा है, और एक कोसी मेची लिंक परियोजना जो है इस पे काम चल रहा है। खादी मॉल जो है बिहार में कई जगह बनाए जा रहे हैं, जो कि नए जो खादी मॉल है वो एक दरभंगा में बनाया जाएगा, एक मुंगेर में, एक गया में, सारण, भागलपुर और सहरसा ज़िले में। ठीक है, इससे पहले 3 जगहों पे जो है बिहार में खादी मॉल ऑलरेडी चल रहा है। एक पटना में सबसे पहला है, उसके बाद मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में एक है। ठीक है, तो इन 3 जगहों पहले से है। कुछ नए जो ज़िले हैं, 6 नए ज़िले जो हैं यहाँ पे, ये आगे इस बजट में प्रावधान इनमें किया गया है नए जगह खोलने का। आगे देखें कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 जो अभी हुआ था पटना ज़िले में, इसमें क्या हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होती है यानी कि MOU, ये 1.8 लाख करोड़ रुपए का इसमें निवेश की बात की गई है। ठीक है, बिहार में। आगे देखें औद्योगिक पार्क कुछ डेवलप किए जा रहे हैं बिहार में,
जिनका प्रावधान बजट में है। एक डोभी है, गया जिले में है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? 2 जगहों पे, एक फतुहा में पटना में और एक जैतिया में, ठीक है। तो ये 2 जगहों पे किया जा रहा है पटना में। आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार का जो स्थान है वो 3rd नंबर पे है। अब तक टोटल 3.65 करोड़ कार्ड बनाए जा चुके हैं, याद रखिएगा। आगे है कि 6 जिलों में बिहार के वृद्धाश्रम सहारा योजना जो चलाई जा रही है, उनमें कौन कौन से ज़िले हैं? एक पटना हो गया, पूर्णिया हो गया, रोहतास हो गया, भागलपुर, गया और पश्चिमी चंपारण, ठीक है। पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया और पश्चिमी चंपारण, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिथिला चित्रकला संस्थान को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला है, ठीक है। किसको मिला है? मिथिला चित्रकला संस्थान को, ये याद रखिएगा। मिथिला चित्रकला संस्थान को RBI द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है। 400 ई बसों के परिचालन की योजना है, यहाँ पे देखिए। तो यह किस योजना के तहत चलाई जा रही? प्रधानमंत्री ई बस योजना, इसके तहत 400 बसों का परिचालन किया जाएगा। पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन शो संस्थान बनाया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। और एक नया टाइगर रिजर्व जो है बिहार में बनाया गया है, ये कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसी को टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। तो अब बिहार में 2 टाइगर रिजर्व, एक कौन सा है? कैमूर, नया वाला जो है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, और दूसरा कौन सा होगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। आगे देखते हैं, मुंगेर में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, मुंगेर जिला में, ये याद रखिएगा। बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मुंगेर जिले में बन रहा है। और बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र जो कि सोनपुर सारण में है, बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र सोनपुर सारण में, इसको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर इसका विकास किया जाएगा, ठीक है। आगे है मेरा प्रखंड मेरा गौरव, ये अभियान या प्रतियोगिता जो चलाया जा रहा है ये पर्यटन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, गांव के विकास को लेकर, गांव और प्रखंड के विकास को लेकर, ठीक है। आगे कुछ प्रमुख विभाग हैं, उनको बजट, उनका कितना बजटीय आवंटन उनको हुआ है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो शिक्षा विभाग जो है उसको सबसे ज़्यादा बजट आवंटन हुआ है, जो कि कुल बजट का 19.21% है। शिक्षा विभाग को कुल 60,964 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। और स्वास्थ्य विभाग जो है दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे शिक्षा विभाग, दूसरे पे स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य विभाग को कुल बजट का 6.32% आवंटित किया गया है, जो कि 20,000 करोड़ रुपया है, ठीक है। अगला नंबर 3rd नंबर पे आता है गृह विभाग, यह 5.62% बजटीय आवंटन शेयर करता है, यह 17,831 करोड़ रुपए इसको मिलते हैं। ग्रामीण विकास को 5.08% कुल बजट का मिलता है, यह 16,093 करोड़ रुपए है जो कि बजट का। अब हम बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी डेटा है आप इसे मैं बताता जाऊँगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे बिहार का GSDP जो है वो कितना है? स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य, ठीक है, 2 बेस प्राइस होता है पैरामीटर। स्थिर मूल्य जो होता है वो 2011-12 के आधार पर मापा जाता है, और करंट मूल्य जो होता है वो वर्तमान में जो भी चल रहा होता है ईयर, वित्तीय वर्ष, उसके आधार पे ये मापा जाता है, तो ठीक है। और जो मानक तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वो स्थिर मूल्य ही होता है, तो आप स्थिर मूल्य वाला ही ज़्यादा याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो बिहार की GSDP 2023-24 में कितनी थी स्थिर मूल्य पर? वो 4,64,540 करोड़ है, याद रखिएगा, 4,64,540 करोड़। और वर्तमान मूल्य पर यह है 8,54,429 करोड़। तो GSDP वृद्धि दर 2023-24 में कितनी है स्थिर मूल्य पर? 9.2%, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वर्तमान मूल्य पर 14.5% है। हमने बताया आपको कि स्थिर मूल्य वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर वही पूछा जाता है। आगे देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों का GSDP में कितना हिस्सा रहा है, उनकी परसेंटेज शेयरिंग कितनी है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है यह बिहार के GSDP में 19.9% शेयर करता है। द्वितीय क्षेत्र 21.5% है। तृतीय क्षेत्र जो है वो 58.6% है, ठीक है।
आगे हम देखेंगे कि इन क्षेत्रों का की वृद्धि दर कितनी है, सेक्टर वाइज हम देखेंगे अलग अलग। तो प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर जो है 2023-24 में 5.7% है, द्वितीयक क्षेत्र की 8.2% रही है और तृतीयक क्षेत्र की 10.8% रही है। ठीक है, आगे हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम जो होती है, राज्य का सकल प्रति व्यक्ति जो आय होती है उसको देखेंगे 2023-24 के संदर्भ में। तो स्थिर मूल्य पर यह कितनी है बिहार में और भारत को हम एक साथ देख लेंगे यहाँ पे कंपैरेटिवली। तो बिहार में स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है 36,333 रुपये है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, 36,333 रुपये है बिहार का प्रति व्यक्ति आय। और वहीं भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है स्थिर मूल्य पर 1,06,744 है। वहीं वर्तमान मूल्य पर कैपिटा इनकम जो है भारत और बिहार का यहाँ पे देख लीजिए। तो बिहार का पर कैपिटा इनकम वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपये है और जबकि भारत का पर कैपिटा इनकम जो है वर्तमान मूल्य पर 1,84,205 रुपये है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बिहार की पर कैपिटा इनकम कितनी कम है भारत से ओवरऑल, लगभग 3 गुना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम है, 3 टाइम्स लगभग कम है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे भी सेम ऐसे ही, एक बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया था कि भारत की पर कैपिटा इनकम से बिहार की पर कैपिटा इनकम कितनी कम है, कितने गुना कम है। तो एक आप रफली आप देख लीजिएगा कि करीब 3 गुने के करीब कम है। ठीक है, आगे देखिए विभिन्न क्षेत्रों का रोजगार में कितना हिस्सा है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र का कुल रोजगार में 54.2% की हिस्सेदारी है, द्वितीयक क्षेत्र की 23.6% हिस्सेदारी है, तृतीयक क्षेत्र की 22.2%। ठीक है, तो रोजगार में इन तीनों सेक्टर का हमने देख लिया। अब देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम जिलों में किस ज़िले में कितनी है या मैक्सिमम और मिनिमम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 2022-23 के संदर्भ में है। तो मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम जो है जिलों में किसकी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पटना की है, फिर बेगूसराय और मुंगेर की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं यहाँ से, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। और वहीं मिनिमम पर कैपिटा इनकम जो है वो किसकी है, शिवहर की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है और सीतामढ़ी की उसके बाद दूसरे नंबर पे, फिर अररिया तीसरे नंबर पे। ठीक है, आगे देखें राजकोषीय घाटा जो है 24-25 में कितनी है, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे राजकोषीय घाटा बिहार का जीएसडीपी के अकॉर्डिंग 3% है। ठीक है, यह 29,095 करोड़ रुपए रहा है। ठीक है, हमने देखा इससे पहले कि राजकोषीय घाटा बजट में कितना रहा है, इस बार के बजट में कितना अनुमान किया गया है कि राजकोषीय घाटा रहेगा, 2.98%। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना रहा है, ये 3% के करीब रहा है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, बजट में कितना है और आर्थिक सर्वेक्षण में कितना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में 3% और बजट में 2.98%। ओके, आगे देखते हैं कि प्रमुख फसलें हैं उनका उत्पादन और कितना उत्पादन हो रहा है 2023-24 के डेटा के अनुसार। तो इसमें देखिए कुल खाद्यान्न उत्पादन बिहार का कितना है, ये बिहार के संदर्भ में पूरा है। तो बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो हो रहा है 23.11 मीट्रिक टन हो रहा है। ठीक है, अनाज उत्पादन बिहार में कुल कितना हो रहा है, जो कि इसमें से देखिए 22.71 मीट्रिक टन है। और वहीं चावल उत्पादन में 9.52 मीट्रिक टन और गेहूं उत्पादन जो है 7.3 मीट्रिक टन होता है। यानी कि चावल उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, फिर गेहूं का उत्पादन हो रहा है। मक्का उत्पादन में कितनी हिस्सेदारी है, तो 5.86 मीट्रिक टन की हिस्सेदारी है। ठीक है, टोटल खाद्यान्न 23.11 में से। ठीक है, यहाँ पे शीर्ष मत्स्य उत्पादक जिले जो हैं, मत्स्य उत्पादन में कौन से अग्रणी जिले हैं बिहार के, तो पहले नंबर पे आता है मधुबनी, दूसरे पे दरभंगा, तीसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, तो याद रखिएगा मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण। और यूरिया की सर्वाधिक खपत किस ज़िले में होती है, तो सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण में होती है, फिर रोहतास में होती है, उसके बाद फिर पूर्णिया ज़िले में होती है। अब देखते हैं बिहार की बेरोजगारी दर जो है 2023-24 के में कितनी रही है। तो बिहार में कुल 3% बेरोजगारी दर रही है 2023-24 में और भारत में 3.2%। आगे देखें टेली घनत्व, यानी कि कुल आबादी पे कितने लोग
टेलीफोन का यूज़ करते हैं उस संदर्भ में यहाँ पे है। तो जैसे कि 100 लोग हैं उसके आधार पे यहाँ पे आप देखिए 100 में से करीब 55.59% 59 लोग यानी करीब 55 से 56 लोग 100 में से टेलीफोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा टेली घनत्व कितना है 55.59। और वहीं भारत में देखिए कि 85.69 है, काफ़ी ज़्यादा है बिहार से। ठीक है, अब इसी तरह से इंटरनेट घनत्व जो है बिहार का कितना है, इंटरनेट घनत्व भी सेम इसी तरह से है कि कुल 100 लोगों पर कितने लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो बिहार में 42.1 है इंटरनेट घनत्व और भारत में यह है 68.19। अब आगे देखते हैं शीर्ष ऊर्जा खपत कहाँ पे हो रही है बिहार में। तो सबसे ज़्यादा पटना, फिर गया और उसके बाद मुजफ्फरपुर में ऊर्जा का खपत हो रहा है। 2023-24 में बिहार में औसत वर्षा कितनी हुई है, तो 1030.2 mm हुई है। इसको 103.02 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है आप, तो बिहार में औसत वर्षा जो है mm में 1030.2 है और वहीं सेंटीमीटर में 103.02 है। मैक्सिमम वर्षा बिहार में कहाँ पे हुई है इस बार 2023-24 में, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा किशनगंज, फिर अररिया और उसके बाद पूर्णिया तीसरे नंबर पे। और मिनिमम वर्षा कहाँ पे हुई है, सबसे कम वर्षा इस बार बिहार में हुई है अरवल ज़िले में, फिर जहानाबाद और उसके बाद भोजपुर में। तो ग्रीन बजट 2025-26 है, इसको देखते हैं। ये 2020-21 से पहली बार शुरू किया गया है बिहार में और बिहार पहला राज्य था जिसने ग्रीन बजट की शुरुआत की थी। ठीक है, 2020 और 21 से शुरू होता है। इस बार के ग्रीन बजट में लक्ष्य क्या है, महत्वपूर्ण 2070 तक बिहार को कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाना है। भारत का भी सेम यही लक्ष्य है, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाना, देश बनाना है। और बिहार ने भी अभी इसको संशोधित करते हुए इसे कर दिया है 2070, पहले ये 2040 था। ठीक है, अब इसके लिए समझौता किससे किया गया, UNEP और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समझौता हुआ है। बार के बिहार की ग्रीन बजट में वित्तीय आवंटन जो है GSDP का 1.2% है, याद रखिएगा इसको। और आगे है कि बाल कल्याण बजट 2025-26, यह शुरुआत कब से होती है बिहार में, 2013-14 से शुरू होती है बाल बजट। आगे देखेंगे कि जेंडर बजट 2025-26 का है। इसमें क्या है कि 2008-9 से इसकी शुरुआत होती है पहली बार बिहार में। ये याद रखिएगा, 2008-9 के बजट से यहाँ शुरुआत होती है जेंडर बजट। और इस बार इसमें क्या किया गया है कि कुछ प्रमुख कार्यक्रम, महिला केंद्रित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख कौन से हैं, कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जानी है इस बार, पिंक बस सेवा हो गई, पिंक टॉयलेट्स हो गए, महिला हॉट की स्थापना हो गई, मोबाइल जिम का निर्माण हो गया। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन योजना, जिनमें जैसे छठ और प्रमुख त्यौहार हैं उनमें महिलाओं को मतलब वरीयता देना और इनके प्रोटेक्शन को लेकर कार्य करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस बार के जेंडर बजट में आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हमने बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ से कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसे देखिए अच्छे से कम 1 से 2 बार देखिए। उसमें जो महत्वपूर्ण डेटा हमने बताए स्टार किए हैं उसे आप लिख लीजिए और उसको रिवाइज़ करते रहिए। यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।